नमस्कार, न्यूज़ एट 4 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बागपत से इस वक्त हमारे पास है। पुलिस की टीम पर हमला हो गया है बागपत में। जी हां, आरोपी को पकड़ने गई टीम पर हमला किया है। महिलाओं ने मारपीट कर पुलिस से आरोपी को छुड़वा लिया है। पुलिस ने 2 महिलाओं को इसी मामले में, इसी अपराध में हिरासत में लिया है। शहर कोतवाली के निवाड़ा गांव का सारा मामला। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगहों पर दबिश भी दी है। ये देखिए आप तस्वीरें बागपत से। जो पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने गई थी, महिलाओं ने उस पर हमला कर दिया। ये देखिए आप, इन 2 महिलाओं को बाद में हिरासत में लिया गया। आरोपी को छुड़वा लिया इन महिलाओं ने पुलिस पर हमला करके, पुलिस की टीम पर। बाद में इन्हें हिरासत में लिया गया। बागपत की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज। दुस्साहस देखिए आप, आरोपी को पकड़ने गई टीम पर हमला कर दिया इन महिलाओं ने और मारपीट कर पुलिस से आरोपी को छुड़वा लिया। पुलिस ने 2 महिलाओं को इसी मामले में हिरासत में लिया है। ये बागपत की एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं आप। ये देखिए आप, बाद में जब पुलिस की दूसरी टीमें पहुंची वहां पर, तो देखिए महिला पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया इसलिए क्योंकि इन्होंने पुलिस की टीम पर हमला करके आरोपी को छुड़वा लिया। बागपत में दुस्साहस देखिए इन महिलाओं का। पुलिस ने इन 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। शहर कोतवाली के निवाड़ा गांव का मामला। पुलिस ने उस आरोपी की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी। बागपत पुलिस की एक टीम 1090 की सूचना पर ग्राम निवाड़ा के मोहल्ला इंदिरापुरी में जांच करने के लिए गई थी, जहां पर कुछ पुरुष और कुछ महिलाओं द्वारा पुलिस टीम के साथ अभद्रता की गई। पुलिस टीम के साथ अभद्रता करने वाली 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बागपत पुलिस द्वारा इस प्रकार के कृत्य करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी की बात आपने सुनी। हमारे संवाददाता सनु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सनु जी, ये चौंकाने वाली बात कि 2 महिलाओं ने हमला करके पुलिस की टीम पर आरोपी को छुड़वा लिया, ये संभव कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1090 पे पुलिस को सूचना मिली थी एक मामले की, और उस मामले में जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को जैसे ही हिरासत में लिया और जीप में बैठाने का प्रयास किया, तो ये 2 महिलाएं और उनके साथ कुछ पुरुष भी थे। पुलिस टीम पर हमला बोल देते हैं, खूब धक्का मुक्की, खूब नोकझोंक होती है और उसके बाद कुछ और लोग आ जाते हैं और आरोपी को पुलिस की टीम से छुड़ा लिया जाता है। पुलिस टीम पर हमला किया जाता है, पथराव का प्रयास भी किया जाता है और कुछ और लोग इन आरोपियों के पक्ष में आ जाते हैं और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पुलिस की घेराबंदी कर ली जाती है। तुरंत ही जब ये फोन घर आता है तो उसके बाद और बड़ी संख्या में जब पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है, तब इन लोगों के जो हौसले हैं वो पस्त होते हैं और पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। एडीपी गंगा पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, यही वो 2 महिलाएं। इन महिलाओं पर आरोप है कि पुलिस कर्मियों से अभद्रता की, मारपीट की, पथराव करने का प्रयास किया और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो आरोपी है, आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। कुछ फोन नंबर्स भी पुलिस ने लिए हैं और पास में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उसकी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल गांव में दबिश दी जा रही है आरोपी की तलाश में भी और जो इन 2 महिलाओं के साथ में थे। देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये एक दुस्साहस की घटना है कि पुलिस की वर्दी पर हाथ डालना, पुलिस से आरोपी को छुड़ाना। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई? पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन 2 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पुलिस अधिकारी को दावा है, जो सीओ बागपत है अनूप मिश्रा, उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पुलिस फोर्स भेज दी गई है। जो और भी आरोपी है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आला अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि यदि पुलिस पर जिन लोगों ने वर्दी पर हाथ डाला है, अभद्रता की है, आरोपी को छुड़ाया है, इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। जी, बहुत धन्यवाद आपका सनुज। दुस्साहस देखिए इन 2 महिलाओं का। बाद में इन्हें हिरासत में लिया गया और महिला पुलिस ने हिरासत में लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं बागपत की घटना। एक और बड़ी अपडेट, प्रयागराज में भू माफिया पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। झूसी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही। झूसी के 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर गर्जा है। हितापट्टी में कलिका रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और चंद्र प्रकाश और इमरान ने प्लॉटिंग की थी। 30 बीघे के क्षेत्रफल में यह प्लॉटिंग की गई थी। लगभग 150 प्लॉट्स की बाउंड्री बनी थी, जिसे जेसीबी ने जमींदोज कर दिया। पीडीए से बगैर लेआउट पास कराए यह अवैध प्लॉटिंग की गई थी। प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। देखिए कैसे इस बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया है जेसीबी ने। वहां पर लगभग 7 करोड़ की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने अवैध प्लॉटिंग की हुई थी। पीडीए अवैध प्लॉटरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगी। पीडीए के संयुक्त सचिव अजय कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई।
कैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई देख लीजिए आप। 30 बीघा जमीन थी, 150 प्लॉट्स काटे गए, बाउंड्री वॉल करा दी गई और लेआउट पास नहीं कराया गया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और उसके बाद आप देखिए कैसे एक्शन में आ गया बुलडोजर, वहां पे कैसे जमींदोज कर दिया गया इस अवैध निर्माण को, इस बाउंड्री वॉल को। झूसी में, झूसी का क्षेत्र ये, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव फुटेज इस कार्रवाई की। बाउंड्री वॉल जो कि इन प्लॉट्स में की गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं मोहम्मद मोइन से, प्रयागराज संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। मोइन, और जानकारी दें। देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी प्रयागराज में विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो तेजी से गरज रहा है। तकरीबन आए दिन कार्रवाई हो रही है और आज प्रयागराज शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर झूसी इलाके के हेतापट्टी गांव में ये कार्रवाई की गई और अवैध तरीके से एक पूरी कॉलोनी बचाने की कोशिश की जा रही थी। गंगा नदी के ठीक किनारे 20 बीघे इलाके में 100 प्लाट बेचे गए थे। इनमें से कई लोगों ने बाउंड्री वॉल बना ली थी, जबकि कुछ एक लोगों ने एक एक दो दो कमरे भी बना लिए थे। इसके साथ साथ इसी जगह से ठीक सटे हुए जो है 10 बीघे जमीन पर अलग प्लॉटिंग की गई थी। तो विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों ने कई घंटे तक चली कार्रवाई के बाद इन सभी को जमींदोज कर दिया है और साफ तौर पर अफसरों का कहना है कि इस तरीके से जो अवैध निर्माण किए जा रहे हैं उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये दरअसल भूमिधरी जमीन थी, यानी खेती के लायक जमीन थी। इस पर विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई थी, नक्शा नहीं पास कराया गया था, इसी वजह से कार्रवाई की गई है। और अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध निर्माण किसी तरीके से बनने नहीं दिए जाएंगे और अगर जो बन जाते हैं उनके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहन। मोहम्मद मोइन हमें बता रहे थे कि कार्रवाई क्यों की गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है आशीष मिश्रा टेनी को। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाई कोर्ट दोबारा इस मामले को सुने। चीफ जस्टिस एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बताएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा टेनी को जमानत दी थी। आज वो जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। कहा है आशीष मिश्रा को कि वो एक हफ्ते में सरेंडर करें और उसके बाद सरेंडर के बाद एक ताजा याचिका अगर चाहें तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने लगा सकते हैं अपनी जमानत के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का। कहा है कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत का फैसला दे दिया, पीड़ितों का पक्ष सुना ही नहीं गया। एक हफ्ते में सरेंडर करें आशीष मिश्रा। तो जो सुप्रीम फैसला आशीष मिश्रा पर आज आया है, आइए उसके बारे में आपको और तफसील से जानकारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। एक हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 17 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद अभी बाहर है आशीष मिश्रा, लेकिन अब इस फैसले के बाद एक हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। और आपको बताएं कि लखीमपुर खीरी मामले में किसान अधिवक्ता अमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है, हमारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जो हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी उसमें हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने उसके बाद रियरिंग की एप्लीकेशन दी थी हाई कोर्ट में, लेकिन उसको नहीं सुना गया था और आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग सबने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बातों को मानते हुए आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल कर रहा है और एक हफ्ते का समय दिया है आत्मसमर्पण करने के लिए। किसान पक्ष के वकील को आपने सुना, जाहिर सी बात है संतुष्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, आइए आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत का फैसला दिया। एक बड़ी बात यह कही है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में पीड़ितों का पक्ष नहीं सुना गया। एक हफ्ते में सरेंडर करें आशीष मिश्रा, यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। और जमानत के लिए हाई कोर्ट में एक नई अर्जी दें। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देखो, कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 हफ्ते में सरेंडर करेगा। जमानत उसकी गलत दी गई थी, तथ्यों के अभाव में वो वहां से छूटा था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही इसको संज्ञान ले रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे कि पूर्ण रूप से किसानों को, उनके परिवारों को न्याय मिलेगा। लखीमपुर हमारा पहला ही प्रोग्राम है जाने का। 25 तारीख उसकी डिसाइड हो रही है, क्योंकि जो पंजाब के जत्थेबंदी के जो लोग हैं उन सब का तय किया है कि 25 में एक बार लखीमपुर खीरी उन परिवारों से मिल लें और सब लोग इकट्ठे मिल लें, और जो एडवोकेट हैं ये हैं उन सब लोगों से वहाँ पर मिलेंगे। हम लोग उन बातचीत करेंगे इस केस में आगे क्या हो, क्योंकि अभी 4 लोग जेल में अभी बंद हैं। उनका कैसे होगा, उनका केस का कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें एक कमेटीज़ की बने, वो कमेटीज़ की पूरी मॉनिटरिंग करें, और इसमें एडवोकेट की ज़रूरत रहेगी क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें बैठ के ही वहाँ पर तय होगी। बिल्कुल मानते हैं कि किसानों का पक्ष एक ठीक तरीके से रखा गया। अभी तो ये आधी जीत किसानों की मान लो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये केस चल रहा है, तो इसको जीत ही एक मान लो। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मंत्री हो या मंत्री का बेटा, कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि ये देश कानून से चलेगा, न कि सरकार से। देखिए, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मंत्री हो या मंत्री का बेटा क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। एक आम आदमी को ऐसे हीनियस क्राइम में जमानत मिलने में बरसों लगते हैं। इनको कैसे मिल गई थी? क्या सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि ये देश कानून से चलेगा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र था और हमको पहले ही हमें इस बात से विरोध था। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। ये पुराना प्रतिपादित सिद्धांत है कि पहली तो दुर्घटना माना जा सकता था जो पहली मौत हुई, पर आप भागने के लिए या आप जानबूझकर उनको अगर कुचलते रहे, 8 लोग मारे गए, तो वो सुनियोजित सोच समझकर की गई हत्या थी। वही बात तो सच साबित हुई। मैं सिर्फ इतना विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, अगर इसमें कोई दोषी है तो भारत की केंद्र सरकार, जिसने गृह राज्य मंत्री को उनके पद से नहीं हटाया, प्रदेश सरकार जिसे पैरवी करनी चाहिए थी और पीड़ितों का पक्ष रखना चाहिए था। तो जितने दोषी अजय मिश्रा जी का परिवार है, उतना ही दोषी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हुए सैल्यूट करते हैं प्रियंका गांधी के संघर्ष। आइए आपको बताते हैं कि लखीमपुर कांड में अब तक क्या क्या हुआ है। तो आपको बताएं कि 3 अक्टूबर को हिंसा हुई। 2021 3 अक्टूबर की तारीख थी। 8 लोगों की मौत हुई इसमें। फिर 5 अक्टूबर 2021 आशीष मिश्रा और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई 5 अक्टूबर 2021 की तारीख में। फिर 6 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। 9 अक्टूबर 2021 को आशीष क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। 15 फरवरी को आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ, घर पहुंचा। 17 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और आज यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। इधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने पर बयान दिया है। उन्होंने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया और यह पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जो लखीमपुर घटना में 8 किसानों की हत्या हुई, उसको गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। जो जमानत अजय मिश्रा टेनी के जमानत रद्द किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जरा सा भी नैतिकता हो तो हमारे
गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो कम से कम उनको दे देना चाहिए था, और दे करके नहीं देंगे तो वो भी जांच प्रभावित होगी। जितनी भी जांचें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या हाई कोर्ट के निर्देश पर जो भी जांच बैठी है, अब मंत्री के खिलाफ कौन जांच करेगा, कौन अधिकारी जाएगा जांच करने? तो अभी तो तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, जो फैसला दिया उसका स्वागत करते हुए, हम केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। और देखा आपने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का क्या कहना है। एक बड़ी खबर है, शामली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर मारपीट हो गई है। जी हाँ, दो पक्षों में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ है। दोनों ओर से जमकर लात, घूंसे और डंडे चले। करीब 45 मिनट तक ये मारपीट चलती रही। डीजे बजाने पर गाना बजाने को लेकर मारपीट हुई है दो पक्षों में, और 45 मिनट तक ये मारपीट होती रही। जमकर दोनों ओर से लात, घूंसे और डंडे चले। तस्वीरें देख लीजिए आप शामली की। करीब 45 मिनट तक ये लात, घूंसे, डंडे चलते रहे। मूल में विवाद था डीजे बजाने का, गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ, और फिर आप जो देख रहे हैं वो सब कुछ हुआ। शामली की फुटेज आप देखिए। डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और दो पक्षों में जमकर लात, घूंसे, डंडे चले, मारपीट हुई। 45 मिनट तक चलती रही। और आगे बढ़ते एक और बड़ी अपडेट के साथ, गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिर से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अब आवश्यक होगा। 10 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर एनसीआर में अब सख्ती बढ़ेगी। घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ मास्क पहनना आवश्यक होगा। धारा 144 फिर से लागू कर दी गई है गाजियाबाद में 10 जून तक। इकट्ठे नहीं हो सकेंगे लोग और मास्क पहनना आवश्यक होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बीजेपी को इस महीने के आखिर तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के ध्यान में रखकर भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश में है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी संगठन में मौजूद नेताओं में से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम चर्चा में है। तो प्रदेश अध्यक्ष अब नया मिल सकता है यूपी भाजपा को इस महीने के आखिर तक। कई नाम चर्चा में है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में है। आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। विजय बहादुर पाठक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं, उनका नाम चर्चा में है। प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अश्विनी त्यागी का नाम चर्चा में है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य रेस में बहुत आगे बताए जा रहे हैं, और इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। सांसद हरीश द्विवेदी का भी नाम सामने आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का भी नाम सुर्खियों में है। इसके अलावा कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक भी उनका नाम पर भी चर्चा हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की बात भी हो रही है, और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का भी नाम चर्चा में है। तो ये वो नाम है जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि ये प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, और इस महीने के आखिर तक का यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सामने आना है। तो ये देखिए आप, विजय बहादुर पाठक, अश्विनी त्यागी, अमरपाल मौर्य, बीएल वर्मा, इसके अलावा पंडित श्रीकांत शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये तमाम नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है। देखिए आप, भानु प्रताप वर्मा, हरीश द्विवेदी, सुब्रत पाठक, ये नाम भी हैं जो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं, और ये नाम चर्चा में है। कौन होगा यूपी भाजपा का अध्यक्ष, अब सबकी निगाहें इस पर। लखनऊ से खबर है, विभागों के प्रेजेंटेशन का आज तीसरा राउंड है। सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन आज होगा। 7 विभागों का आज प्रेजेंटेशन होगा। समाज कल्याण, महिला कल्याण, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण शामिल है इसमें। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक एनएक्सी भवन में यह प्रेजेंटेशन होगा। तीसरा दिन 7 विभागों का आज प्रेजेंटेशन होगा। क्या रोड मैप है उनका आने वाले दिनों के लिए, आने वाले कुछ वर्षों के लिए, कैसे वो काम करेंगे, इसका प्रेजेंटेशन चल रहा है लगातार मुख्यमंत्री के सामने। आज 5:30 से 7:30 बजे तक 7 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। आज तीसरा दिन।
आइए आपको बताते हैं कि विभागों की तैयारी कैसे देखेंगे मुख्यमंत्री। तो सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े 7 विभागों का आज प्रेजेंटेशन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इन विभागों की तैयारी देखेंगे। समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण का प्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ का भी प्रेजेंटेशन होगा। श्रम, खाद्य एवं रसद और उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग का भी प्रेजेंटेशन होगा। शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक एनेक्सी भवन में मुख्यमंत्री ये प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ये 7 विभाग आज अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे और जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उस प्रक्रम में आज तीसरा दिन प्रेजेंटेशन का और आज 7 विभाग आज प्रेजेंटेशन